So students, our next topic is rising importance of the tertiary sector and production. Over the 30 years between 1973 and 2003, while production is all the three sectors has increased, it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2003, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. इन जो 30 इयर्स का ओवरव्यू था उसमें हमारे तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हुआ था, बट जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था इन तीनों सेक्टर में से वो था कि वो टर्शरी सेक्टर था, जिसमें बहुत ज़्यादा हमको प्रोडक्शन मिला है इन सालों के बीच में, यानी कि 1973 से 2003 के बीच में. As a result, in the year 2003, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. जब हमारा 2003 का रिजल्ट आया, जो हमारे इतने सालों का प्रोडक्शन था उसका जो हमने रिजल्ट निकाला एक लास्ट में, वो था कि जो टर्शियरी सेक्टर था वो बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूस कर रहा था, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया था. किसके रिप्लेस में? प्राइमरी सेक्टर के रिप्लेस में. क्योंकि पहले क्या होता था, प्राइमरी सेक्टर ही ज़्यादा प्रोडक्शन देता था, यानी कि एग्रीकल्चर या नेचर से रिलेटेड जितना भी हमारे काम थे, वर्किंग प्लेस थे, वही हमको क्या करता था, हमको देता था, अच्छा सर्विस देता था. बट क्या हुआ, 2003 के रिजल्ट के ओवरव्यू से हमको क्या हुआ कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगा. यहाँ पे को हम देखेंगे जो हमारा जीडीपी है, यानी कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जीडीपी है, यहाँ पे को दिया हुआ है इस ग्राफ में. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1973 में जो हमारा टर्शरी सेक्टर था वो कितना था, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था वो बहुत बीच में बहुत कम था, और जो प्राइमरी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा था. यानी प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा था तब, और टर्शरी सेक्टर उसके बाद, और फिर जो सबसे कम था वो सेकेंडरी सेक्टर था. बट क्या हुआ 2003 में जब हमने देखा प्रोडक्शन का कि कितना जीडीपी है, तो हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर का इतना है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है वो प्रोडक्शन है टर्शरी सेक्टर, फिर है प्राइमरी सेक्टर और फिर है सेकेंडरी सेक्टर. ये दोनों इक्वल बढ़ रहे थे. बट जो जहाँ पे को 1973 में हमने देखा कि हमारा प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा था, उसको रिप्लेस करके 2003 में हमारा जो टर्शरी सेक्टर था उसका प्रोडक्शन हमको ज़्यादा मिला, यानी कि हमारी जीडीपी टर्शरी सेक्टर की वजह से क्या हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई. ठीक है. In any country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative office, corporations, defense, transports, etc. These can be considered as basic services in a developing country. The government has to take responsibility for the provision of these services. ठीक है. इन एनी कंट्री सर्वल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड. सारी कंट्रीज में क्या था, ये सारी जो सर्विसेज थी वो दे रही थी, यानी कि टर्शरी सेक्टर में हमारी आती हैं जितनी सर्विसेज, वो सारी कंट्रीज को सर्विस प्रोवाइड हो रही थी. The development of agriculture and industry leads to the development of services. Such transports banks are required. जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था या जो इंडस्ट्री लीड कर रही थी, उसका जो डेवलपमेंट था वो भी क्या हो रहा था, सर्विसेज से हो रहा था, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंक, ये सब रिक्वायर्ड कर रहा था उनको, जो हमारे एग्रीकल्चर को चाहिए हो रहा था. ठीक है. ट्रांसपोर्ट भी चाहिए हमको, एग्रीकल्चर से हमको जितना प्रोडक्शन मिल रहा है हम उसको ट्रांसपोर्ट से ही तो इधर से उधर ले जाएंगे, तभी तो हमको उसका बेनिफिट होगा. इसलिए जो ट्रांसपोर्ट है वो भी एक टर्शरी सेक्टर है. That's why. Okay. And as income level rise, certain sections of people start demanding many more services like tourism, shopping, private hospitals and private schools etc. इसके चलते चलते और क्या क्या, इनकम लेवल बढ़ गया, राइज हो गया, तो फिर क्या हुआ, जो सर्टेन सेक्शंस थे, जो पीपल्स थे, उन्होंने क्या करा, उनकी डिमांड क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई. तो इसलिए क्या हुआ कि और ज़्यादा सर्विसेज उन्हें मिलने लगी, जैसे टूरिज्म, घूमना, और शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स,
फैसिलिटीज़ मिलने लगी, क्योंकि जब इनकम उनकी बढ़ गई है तो वो उतना अफोर्ड कर पाते थे एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा भी दे पाते थे, इसलिए वो भी ज़्यादा खुलने लगे। और प्राइवेट स्कूल, फिर ऐसा होता था कि उस टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं चलते थे, फिर प्राइवेट स्कूल भी चलने लगे, तो इसलिए भी इसका राइज बहुत जल्दी हुआ, यानी कि टर्शरी सेक्टर का बहुत ज़्यादा जल्दी राइज हुआ। ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो ये था, ये किसके बेस पे था? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे थी जो जितनी भी नई सर्विसेज आई थी। ठीक है, सो वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं 1973 का। ये शेयर ऑफ सेक्शन इन जीडीपी है, परसेंट में दिया हुआ है। ये शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट की, कितनी एम्प्लॉयमेंट थी और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसका दिया हुआ है यहाँ पे को। ठीक है, graph 2 present percentage share the three sector in GDP. Now you can directly see the changing importance of the sectors over the 30 year. ये वाले में कि 30 years में क्या क्या हुआ है, ठीक है, चेंजेस हुए हैं।